हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दीपक जैन एंड हमारे आईबीपीएस पीओ के जो फाइनल डेज बाकी है इनमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा कि आप किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो, जब हम एग्जाम देने बैठेंगे ना तो आप में एक नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। आप एग्जाम देने से पहले इतने कॉन्फिडेंट हो या फिर जो आपके रिमेनिंग डेज हो उसमें इस तरीके से तैयारी करें कि वो चीज़ जो आपके रिमेनिंग डेज है वो आपकी तैयारी में और ज़्यादा बूस्टअप दें। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स है, ठीक है। इसमें आपको 100% आना या फिर सब कुछ आना जरूरी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपने 65% 70% भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया ना तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस बनेंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के। तो सबसे पहले तो ये लोड हटा दो कि यार मुझे काफ़ी कम आता है या फिर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। क्योंकि मार्क्स कम आ रहे हैं तो भाई लेवल काफ़ी अच्छा है यहाँ का। अगर आप कट ऑफ देखें लास्ट ईयर के तो 50 के समथिंग ही कट ऑफ है। तो मतलब दिमाग पे एक एक्स्ट्रा जोर मत दो कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। मॉक जो आपके बनाए जाते हैं ना, जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उनको अपर साइड पे रखा जाता है। उसका रीजन ये है कि आप जो मतलब एक बोल सकते हो कि एक हार्ड लेवल है उसको फेस कर सके। अगर आपको इजी लेवल का पेपर आएगा तो डेफिनेटली आप वो तो क्रैक कर ही दोगे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखो कि एक तो मार्क्स से खुद को डिमोटिवेट मत करो। सेकंड, जितना आता है ना उतना सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। थर्ड चीज अगर मैं बात करूँ ना तो देखो, एक्यूरेसी का ध्यान रखना। काफी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने के लिए एक्यूरेसी बिगाड़ दे रहे हैं। तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी। ये आईबीपीएस पीओ का पेपर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होंगी क्योंकि यहाँ पे आपको क्वांट भी फंसाएगा, यहाँ रीजनिंग भी उलझाएगी और यहाँ पे इंग्लिश भी है जो कि काफी ज्यादा गलत करवाएगी। तो इसलिए तीसरी चीज जो हमारी रहेगी कि हम एक्यूरेसी पे डटे रहेंगे। नो डाउट हम स्पीड के साथ चलेंगे, लेकिन हम क्या है ना, मतलब बोलते हैं ना कि एक्यूरेसी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर आपके मॉक में लगातार अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी बनी हुई है तो ट्राई करना कि ज्यादा ज्यादा मॉक पे रिलाय करना है, ठीक है, आखिरी के कुछ दिन। और वो भी अगर आपका जो लास्ट के एक दो मॉक रहेंगे ना उसको थोड़े इजी मॉक लगा के जाना। क्योंकि जब भी आप एग्जाम में जा रहे हो ना तो एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठो। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि आखिरी के एक या दो मॉक बहुत हल्के फुल्के होने चाहिए, बहुत इजी लेवल के। इवन मैं तो बोलूंगा आईबीपीएस क्लैरिकल लेवल लगा के जाना, ठीक है। और दूसरी चीज ये बोलूंगा कि देखो, अगर आप रिपीटर हो तो आप ज्यादा ज्यादा मॉक पर रिलाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो ना तो आपको जरूरत पड़ेगी अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको रिवाइज करने की। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे काफी सारे टॉपिक्स के बहुत सारी चीजें क्या अनक्लियर रहती हैं। मतलब हमें आधे कॉन्सेप्ट आते हैं, आधे नहीं आते। तो बेहतर होता है जब आप एक रिवीजन कर लेते हैं ना तो अपने आप में वहां पे एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मुझसे बन रहा है, वो मैं बना लूंगा। तो दो चीजों का ध्यान रखना। और आपको इस पेपर में हर क्वेश्चन बनाने का ट्राई नहीं करना है। देखो, जैसे आपके पास सामने क्वेश्चन पेपर आएगा ना तो हम लोगों की जो अप्रोच होती है वो पेपर को गो थ्रू करने की होती है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहले सारे क्वेश्चन देखो और फिर अटेम्प्ट करो अपने अकॉर्डिंग। नहीं, ये बहुत थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम कर देगी। इसलिए मेरा जो अप्रोच रहती है कि देखो, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होगा ना तो पहला क्वेश्चन देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये ट्रिकी है, लेंथी है तो उसको स्किप करो। सेकंड पे जाओ, सेकंड लग रहा है लेंथी हो सकता है तुम फंस सकते हो। थर्ड पे जाओ, फोर्थ पे जाओ, फिफ्थ पे जाओ। तुम्हें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो उठाऊंगा, जहां से उठाऊंगा वहां से स्पीड में बढ़ाऊंगा। तो समझ रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना, वो तुम अपनी मर्जी से तय करो। ना कि ऐसा हो कि जब एग्जाम में तुम सबमिट हो रहा हो तब तुम्हें रियलाइज हो कि यार ये क्वेश्चन तो बने जा सकते थे, मैं तो देख नहीं पाया। तो हमारी जो अप्रोच रहेगी कि हम हार्ड क्वेश्चन को देख के स्किप करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लगातार पहले क्वेश्चन क्वेश्चन देख रहे हैं, नहीं। मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। मैं करता हूँ कि हार्ड क्वेश्चन दिखा तो स्किप कर दिया, इजी क्वेश्चन दिखा तो बनाते चल गया। तो इस तरीके से अप्रोच के लेके चलना। आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में आपको अपने काल्मनेस और एग्रेसिवनेस दोनों के एक परफेक्ट कॉम्बो की जरूरत पड़ेगी। लाइक जो इजी क्वेश्चंस होंगे ना उनमें उन्हें तो आपको बिल्कुल अटैकिंग खेलना होगा। लेकिन जो आपको लेंथी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन जो आपको फंसा सकते हैं, जिनमें आप रेगुलर फंसते हो अपने मॉक में, तो उनको आपको डिफेंस करना भी आना चाहिए, आपको डक करना आना चाहिए। तो चीजों को समझना, क्वेश्चन को मतलब क्या है ना कि एकदम से बोलते हैं ना कि नर्वसनेस को खुद पे हावी मत होने देना। एक परफेक्ट प्लेयर वही होता है कि जिसको हर एक बॉल को खेलने का तरीका आता हो। जरूरी नहीं है कि सबको सारी बॉलों को एक ही साथ खेला जाए, ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना बहुत ज्यादा डिफेंसिव। एक परफेक्ट वे, जैसा क्वेश्चन वैसा तुम्हारा एक तरीके से बोला जाए कि जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उसी तरीके का तुम्हारा सॉल्यूशन निकलना चाहिए, ठीक है। लास्ट के हमारे पास जो कुछ दिन बच गए इनमें मेंस को पूरी तरह से स्किप कर देना एंड पूरी तरीके से प्रीलिम्स को टारगेट करना, ठीक है। अब भले वो लर्निंग वाला पार्ट हो, भले वो प्रैक्टिस वाला पार्ट हो। और क्वांट में सबसे पहले ट्राई करना कि अगर स्पीड मैथ वाले कोई भी क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उनको सबसे पहले टारगेट कर लेना। ताकि सबसे पहले क्या, स्टार्टिंग में अगर आपके क्वेश्चन इजी वे में कम टाइम में बन जाते हैं ना तो आप में कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। इसके बाद अगर आपको दिखता है कि अरिथमेटिक के 1 लाइन 2 लाइन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बनाए जा सकते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उनको टारगेट कर लेना। इसके बाद ट्राई करना, देखो जो भी जितने भी डी आएंगे ना, 4-5 या जो भी नंबर ऑफ डी आएंगे, उसमें कुछ ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो डूएबल होंगे। तो सबसे पहले ट्राई करना कि जो डी है उनको एक बार थोड़ा सा एक नजर
ऑर्डर पहले लेना कि यार ये मुझसे कम टाइम में 3-4 मिनट में बनाने लायक है, 5 मिनट में बनाने लायक है। अगर वो इजी टॉपिक है, मतलब देखो कुछ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होते हैं, तो आपको लगता है कि ये डीआई मुझसे जल्दी बेहतर वे में बन जाता है, तो उसको सबसे पहले टारगेट करना। आपको लेंदी थोड़ा सा ट्रिकी डीआई दिखा है तो उसको एंड के लिए छोड़ना। तो इस तरीके से क्वांट के लिए रीजनिंग में भी सबसे पहले ट्राई करना कि जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स गेन करके दे दें। लाइक आपके जो भी मिसलेनियस टॉपिक है, लेट से आपके सिलोगिज्म हो गए, आपके इनइक्वालिटी हो गई, आपके चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, या ऐसे कुछ भी टॉपिक जो कि मिसलेनियस है, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गए, या और भी ऑर्डर रैंकिंग हो गई, अगर ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले टारगेट कर लो। इसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स को एंड के लिए रखो। अब उनमें ये देखो कि यार सबसे पहले तो किस पजल्स में कम डाटा दिया गया है या फिर किस में कैलकुलेशन कम है। याद रखना कैलकुलेशन वाली पजल एग्जाम में काफी ज्यादा फंसाती है, और अगर वहां आप एक बार स्टक कर गए ना तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस डाउन चले जाता है। तो ट्राई करना जो आपकी स्ट्रॉन्ग पजल्स है ना, जिसमें आपको लेट से मेरी बात करूं तो मुझे बॉक्स पजल करने में मजा आता है, मतलब मुझे पता है कि यार ये तो मैं बना ही लूंगा। तो सबसे पहले मैं ऐसी पजल उठाऊंगा जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस आता हो, ठीक है। तो ऐसी पजल्स या तो शॉर्ट हो या फिर जो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है उसको उठाना। इसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग पजल्स बन जाएगी फिर उनको टारगेट करने का ट्राई करना। ये गलती मत करना कि क्योंकि हमें इंग्लिश में बहुत कम आता है तो हम फुल में से फुल अटेम्प्ट करके ही आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे माइनस मार्किंग रहती है, और जब आपके फाइनल सिलेक्शन मतलब प्रीलिम्स में जब आप 1-2 मार्क्स से 3 मार्क्स से रह जाते हो ना, तब रियलाइज होता है कि नहीं यार शायद तुक्के का कारण जो माइनस मार्किंग हो गई ना उसने आपको पीछे कर दिया। तो इसलिए ट्राई करना, अगर बच्चे 30 में से 30 तुक्के के साथ अटेम्प्ट करके आ रहे ना, और अगर आप 22 या 20 या 25 भी अपनी फुल एक्यूरेसी के साथ, देखो इंग्लिश में फुल एक्यूरेट कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो इवन एक ऐसे क्वेश्चन उठा लेना जिसमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो, लाइक आपको, क्योंकि वहां पे 50-50 चांसेस बन जाता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी उठा सकते हो। बट स्टिल ट्राई करना कि एक्यूरेसी मेंटेन रखना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, कि बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम है और कट ऑफ कम ही जाता है, तो इसलिए मार्क्स के पीछे मत भागो, एक्यूरेसी का ध्यान दो। एग्जाम हॉल में आपका एक ऐसा ऑरा एंटर करना चाहिए जो सिर्फ एग्जाम देने नहीं गया हो, वो एग्जाम क्रैक करने गया हो। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना कि आपका कॉन्फिडेंस और आपका माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। याद रखना, अगर आप एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ एग्जाम देने बैठोगे ना, तो आपको अपने आप क्वेश्चन बनते जाएंगे। मतलब क्या होता है ना कि आप स्टक तब करते हो जब आप में नर्वसनेस होती है। तो इसलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि कोई भी कभी भी 100% प्रिपेयर नहीं होता। आप उस मोमेंट में कैसा सोच पा रहे हो, किस तरीके से रिएक्ट कर पा रहे हो, किस तरीके से रीड कर रहे हो, किस तरीके से बना पा रहे हो, बस वो मैटर करने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ, एक बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे, और एक बिल्कुल एक बिलीव के साथ पेपर देंगे कि या नहीं ये पेपर में एग्जाम क्रैक कर रहा हूँ, मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ और मेंस के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो होप सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे गाइस तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। एंड चैनल को अगर वाकई में चैनल वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक के बाद हाइप जरूर कर देना, ठीक है। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा।